Good afternoon to all my viewers. This is Shivani Kapoor and आप देख रहे हैं Cricket Maiden. So in this video we are going to talk about the Chennai Super Kings. तो Chennai Super Kings की जो IPL की टीम है उसकी हम स्क्वाड एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में डिटेल्स डिस्कस करेंगे, उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस डिस्कस करेंगे क्योंकि IPL जो है वो बहुत ही जल्दी आने वाला है. तो सारे व्यूअर्स बहुत इंटरेस्टेड हैं स्क्वाड एनालिसिस के लिए. तो ऐसे एक सीरीज ऑफ वीडियोज आएंगे जिसमें सारे 10 टीम्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे रिकॉर्डेड वीडियोज में, एंड देन लाइव सेशन में जब हम करेंगे तब हम उनकी डिटेल्ड इंटरेक्शन करेंगे आप लोगों के साथ. सो सबसे पहले जो है चेन्नई सुपर किंग्स एक चैंपियन टीम है. MS धोनी उस टीम को लीड करते हैं, उनके कैप्टन हैं, 5 टाइम्स जो है वो टाइटल जीत चुके हैं इन 2010, 2011, 2018, 2021 एंड 2023. तो बेसिकली दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस एंड बहुत ही उनकी स्ट्रॉन्ग टीम है. तो इट इज ओन्ड बाय चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड एंड श्रीनिवास नाउ इसमें कोई आई थिंक इनके मेजर डायरेक्टर है. कोच जो है इनके हैं स्टीवन फ्लेमिंग. वेन्यू जो इनका होम ग्राउंड है वो है चिपॉक स्टेडियम, MA चिदम्बरम स्टेडियम, एंड कैप्टन जो है वो है MS धोनी. सो भाई सबसे पहले मैं आपको स्क्वाड पूरा पढ़ दूंगी, उसके बाद हम बैटर्स, बॉलर्स, ऑलराउंडर्स, फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स सब में जो है डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहले बैटर्स की बात करते हैं, स्क्वाड की बात करते हैं. तो स्क्वाड में जो बैटर्स हैं वो है MS धोनी, देवोन कॉनवॉय, ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, शेख रशीद, समीर रिजवी एंड अविनाश राव अरावली. सो ये हैं जो मेन इनके बैटर्स है, प्योर स्पेशलिस्ट जो बैटर्स हैं. इसमें MS धोनी विकेट कीपर भी है. सो बट ये मोस्टली जो है बैटर्स की लिस्ट है. अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करें तो बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं इनके लिस्ट में. रविंद्र जडेजा नंबर 1 ऑलराउंडर है, मिचेल सैटनर है, मोइन अली, शिवम दुबे, निशांत सिंधु भी एक नया एडिशन लग रहा है, अजय मंडल एक और नया एडिशन लग रहा है, रचिन रविंद्रा द फिनोमिनल रचिन रविंद्रा द ऑलराउंडर रचिन रविंद्रा इज इन दिस स्क्वाड. उसके बाद शार्दुल ठाकुर तो मुझे थोड़े से ऐसे ही लगते हैं बट काफी इनकी अच्छी परफॉर्मेंस आती है फॉर द CSK. एंड देन ऑब्वियसली हु कैन फॉरगेट डैरिल मिचेल, तो फिनोमिनल ऑलराउंडर है ये. इनफैक्ट नंबर 3 पोजीशन में बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी डाल लेते हैं. तो डैरिल मिचेल बहुत ही हैंडी है एज अ प्लेयर. बॉलर्स की बात की जाए तो बॉलर्स में आते हैं इनके दीपक चहर जो इंडिया के लिए तो हमेशा जो है इंजर्ड रहते हैं बट CSK के लिए हमेशा जो है वो अवेलेबल रहते हैं. दीपक चहर, महेश थिक्शाना जो स्पिन डालते हैं, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग डालते हैं, मुकेश चौधरी, मुस्तफिजुर रहमान, प्रशांत सोलंकी, सिमरजीत सिंह, तुषार देशपांडे, महिता पथिराना जो श्रीलंका के हैं, फास्ट बॉलिंग सेंसेशन है, एंड देन हंग रेकर जो हमारे इंडियन हैं. सो भाई फास्ट बॉलर्स की भी इनकी लिस्ट काफी तगड़ी है, ऑलराउंडर्स की तगड़ी है, बैटर्स की भी अच्छी है. बीच में स्पिनिंग ऑलराउंडर्स हैं, कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर्स थिक्शाना को छोड़ के कोई है नहीं. वैसे रचिन रविंद्र और सैटनर जो है वो ऑलराउंडर के भी लिस्ट में आते हैं. सो ये इनका स्क्वाड है. आई थिंक द स्क्वाड इज वेरी वेरी बैलेंस्ड. इसमें काफी ज्यादा जो है मैच्योर प्लेयर्स हैं लेकिन यंगस्टर्स इन्होंने कुछ इस टाइम ऐड किए हैं, लाइक समीर रिजवी जो इन्होंने ऐड किया है वो काफी अच्छा प्रोस्पेक्ट लग रहा है. यूपी से वो बैटर है, 8.4 करोड़ में उन्होंने अभी दिसंबर में जो ऑक्शंस हुए थे उसमें उन्होंने लिया था. सो ही सीम्स लाइक अ वेरी वेरी गुड प्रोस्पेक्ट फॉर CSK. अगर हम प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें तो मैंने एक प्रोबेबल प्लेइंग 11 भी बनाया है CSK के लिए, एंड उसमें है नंबर 1 एंड नंबर 2 ओपनिंग पोजीशंस में मैंने कॉनवे एंड ऋतुराज गायकवाड़ को रखा है. थर्ड पे जो मैंने डैरिल मिचेल को रखा है, फोर्थ पे मैंने रहाणे को रखा है बिकॉज MS धोनी जो है वो रहाणे को काफी बैक करते हैं, वो काफी सपोर्ट करते हैं. रहाणे भी है अलग से ही रूप में कुछ CSK के अगेंस्ट के लिए खेल रहे थे लास्ट ईयर. ही वॉज इन फिनोमिनल फॉर्म, बहुत रन्स एंड बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट से रन्स वो बना रहे थे. सो रहाणे को मैंने नंबर 4 पे रखा है. रचिन रविंद्रा या सैटनर मैं नंबर 5 में रखूंगी. वैसे सैटनर 5 पे वैसे बनते नहीं है बट किसी तरह अगर उनको फिट किया जाए तो फिर या तो रचिन रविंद्रा खेलेंगे या मिचेल सैटनर खेलेंगे. इसके बाद नंबर 6 पे शिवम दुबे, वो तो फिक्स्ड है, वो उनके फिनिशर है और MS धोनी को शिवम दुबे पे बहुत बिलीफ है एंड जो है इंडिया को भी दुबे पे बहुत बिलीफ है. ही कैन बी अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट फॉर हार्दिक पांड्या एंड आई होप MS धोनी जो है वो शिवम दुबे को और बॉलिंग कराए ताकि हम उनकी ना ही सिर्फ बैटिंग बट ऑल्सो T20Is में हम उनकी बॉलिंग भी देख सके फ्यूचर में. सो शिवम दुबे एट नंबर 6,
7 पे मैं द ग्रेट धोनी को लाऊंगी। देन 8th में जडेजा। वैसे लास्ट टाइम जो है धोनी ने काफी बारी जडेजा को अपने ऊपर भेज दिया था, लेकिन आई फील धोनी शुड कम अप एंड जडेजा शुड कम बिलो हिम। एंड देन यू हैव शार्दुल ठाकुर। तो यहां तक 9 नंबर तक बैटिंग तो इनकी है ही है, क्योंकि शार्दुल ठाकुर भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। इसके अलावा 10th में दीपक चहर, तो ये भी बैटिंग कर सकते हैं प्रोवाइडेड ही इज फिट। एंड इनके घर पे जो सिचुएशन थी, इनके आई थिंक फादर बीमार थे, तो आई होप घर की सिचुएशन ठीक हो जाएगी। वैसे 99% आईपीएल के टाइम में सबकी सिचुएशंस और पर्सनल रीजंस जो है वो ठीक हो ही जाते हैं। तो दीपक चहर एट नंबर 10, तो ये भी बैटिंग कर लेते हैं। एंड देन पथिराना जो नंबर 11 में मैंने रखा है। सो इसमें थिक्शाना की जगह नहीं बन रही है, बट अगर कोई बहुत ही ज्यादा रैंक टर्नर मिल जाए, जैसे चिपॉक की यूजुअली पिच होती है, then maybe one Shardul Thakur or even Deepak Chahar will have to sit out and Theekshana will get a look in. So भाई अगर स्ट्रेंथ्स की बात की जाए इस फैबुलस टीम की, तो भाई स्ट्रेंथ्स तो है बहुत सारे। एक तो इनका बैटिंग लाइनअप जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। आई मीन इफ यू टॉक अबाउट डैरिल मिचेल, इफ यू टॉक अबाउट कॉनवे, इफ यू टॉक अबाउट इवन रचिन रविंद्रा जो अभी एडिशन इन्होंने की है, दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग। ऋतुराज गायकवाड इतना अच्छा इंडिया के लिए नहीं खेलते जितना सीएसके के लिए खेलते हैं, सो ही इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड इन द आईपीएल फॉर्मेट। एंड देन शिवम दुबे एज अ फिनिशर, तो इनको तो हमें देखा है, हमने इंटरनेशनल में भी देखा है, हमने आईपीएल में भी देखा है। सो शिवम दुबे जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं एज अ फिनिशर फॉर सीएसके। तो बैटिंग लाइनअप इनकी एब्सोल्युटली लोडेड है। आई थिंक बैटिंग में इनकी कोई परेशानी नहीं है, बहुत ही स्ट्रांग है। इनफैक्ट काफी डीप बैटिंग जाती है। नंबर 10 नॉट 11 बट नंबर 10 भी बैटिंग कर लेते हैं। अगर दीपक चहर आएंगे तो आई थिंक बैटिंग में डेप्थ है, बैटिंग में क्वालिटी है, बैटिंग में इनके एक्सपीरियंस भी है, यूथ भी है, तो सबका कॉम्बिनेशन है। बैटिंग जो है सीएसके की वो बहुत स्ट्रांग लग रही है इस टाइम। देन यू ऑल्सो हैव द ग्रेट ऑलराउंडर्स। अब सीएसके के पास बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑलराउंडर्स हैं। मोइन अली है, जडेजा है, रचिन रविंद्रा है, शार्दुल ठाकुर है, तो इवन अब डैरिल मिचेल समटाइम्स ही बोल्स एज वेल, तो आप उनको भी ऑलराउंडर कैटेगरी में डाल सकते हैं। सो आई थिंक इनकी मेन स्ट्रेंथ जो है वो लाई करती है इन देयर ऑलराउंडर्स। सो इवन दैट इज अ वेरी वेरी बिग पॉजिटिव फॉर सीएसके। नंबर 3 जो है वो है इनकी स्पिन फ्रेंडली पिचेस। एंड जिस तरीके से इनके स्पिनर्स है जडेजा को एंड सैटनर को जिस तरीके से वहां टर्न मिल सकता है चेन्नई के पिच पे, वो उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्वालिटी स्पिनर्स है इन अ टर्निंग पिच, तो ये इनका मेजर मेजर एडवांटेज है। एंड सबसे बड़ा जो इनका एडवांटेज है वो है एमएस धोनी। सो सबको पता है दैट ही इज अ जीनियस इन क्रिकेट। उनके जैसा क्रिकेट फ्रेटर्निटी में तो कोई है ही नहीं क्रिकेटिंग ब्रेन। सो एमएस धोनी जब तक के कैप्टन है या किसी भी तरह जो है वो सीएसके में इन्वॉल्व रहते हैं, तब तक सीएसके एकदम चमकती रहेगी, धमकती रहेगी, एकदम फैंटास्टिक परफॉर्मेंस देगी। तो एमएस धोनी बिकॉज ऑफ हिज ब्रेन, बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रैटेजी, बिकॉज ऑफ हिज ब्रिलियंस बहुत बड़ा एडवांटेज है। एंड इनफैक्ट एमएस धोनी की वजह से जो क्राउड पुल होता है सीएसके की तरफ, दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी बिग स्ट्रेंथ फॉर सीएसके। ना ही आप चेन्नई में बट ऑल ओवर द ग्लोब, मतलब आई एम सॉरी ऑल ओवर द कंट्री, कहीं भी जाए तो आपको जहां जहां एमएस धोनी खेलेंगे वहां वहां सी ऑफ येलो मिलेगा। एंड ही इज अ बिग 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 क्राउड पुलर। लोग सिर्फ उनके 2-4 बॉल की बैटिंग देखने आते हैं एंड वही देख के बहुत बहुत खुश हो जाते हैं। एक आध छक्का वो मार लेते हैं तो क्राउड जो है वो पागल हो जाता है, डेसिबल लेवल्स की ऊपर की वार्निंग आने लग जाती है, इतना ज्यादा शोर मचता है। सो एमएस धोनी एंड द क्राउड इज अ बिग बिग स्ट्रेंथ फॉर सीएसके। अगर हम वीकनेसेस की बात करें तो देखिए हर टीम में वीकनेस होता है। सीएसके में हालांकि कम वीकनेसेस हैं बट वीकनेसेस हैं। सो आई थिंक नंबर 1 इनकी वीकनेस ये है कि इनकी फास्ट बॉलिंग जो पेस अटैक है उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लाइक कोई ऐसा बॉलर नहीं है, कोई गो टू बॉलर नहीं है, जैसे जसप्रीत बुमराह हो गए या ट्रेंट बोल्ट हो गए या जॉश हेजलवुड हो गए, कोई ऐसे मिचेल स्टार्क हो गए, पैट कमिंस हो गए, ऐसा कोई फिनोमिनल आउट ऑफ द वर्ल्ड बॉलर नहीं है। स्पेशली ओवरसीज कोई बहुत बड़ा फास्ट बॉलर नहीं है जो इनको क्विक विकेट्स, शार्प विकेट्स, अर्ली विकेट्स दे सके। तो काफी इनका इनएक्सपीरियंस जो है फास्ट बॉलिंग लाइनअप है, उसमें देश पांडे है, हंगरेकर है, इवन पथिराना है। हालांकि पथिराना लास्ट ईयर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिए थे बट स्टिल उनमें एक्सपीरियंस की थोड़ी कमी है। सो आई थिंक देयर मेजर वीकनेस इज द लैक
ऑफ अ फास्ट बॉलर जो एक्सपीरियंस्ड टॉप ऑफ द रंग्स जो होता है, वो उस तरीके का इनके पास कोई अभी फास्ट बॉलर नहीं है। इसके अलावा जो है थोड़ा बहुत मुझे धोनी की फिटनेस पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि लास्ट टाइम जो है इनकी नी इंजरी थी, लिम्प करके मोस्ट ऑफ द मैचेस इन्होंने निकाले हैं, बट उन्होंने विकेट कीपिंग तो की है, बट जब बैटिंग करने आते थे तब उनका थोड़ा सा लिम्प लगता था। सो नी की सर्जरी शायद उन्होंने करवाई है, वो थोड़ा ठीक फील करे। धोनी की फिटनेस जो है काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क होगी। वैसे तो ही इज एब्सोल्युटली फिट एंड बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स करते हैं, सब कुछ अलर्ट रहते हैं, लेकिन उनकी बैटिंग में एंड स्पेशली फिटनेस में लास्ट ईयर बड़े क्वेश्चन मार्क्स उठे थे। थोड़ा एज भी ज्यादा है, पर चलिए बहुत ज्यादा फिट है तो एज को हम नहीं कंसिडर करते, बट अगर उनका नी ठीक है एंड थोड़ी ज्यादा वो बैटिंग से कंट्रीब्यूशन कर सकें, बिकॉज विकेट कीपिंग चलिए वो करते हैं, बट ही डजंट वर्क एज अ विकेट कीपर बैट्समैन एनीमोर, ही जस्ट सोली वर्क्स एज अ विकेट कीपर कैप्टन। सो नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी एंड विकेट कीपिंग, अगर थोड़ी सी उनकी कंट्रीब्यूशन बैटिंग की तरफ से भी आए, लोअर डाउन दी ऑर्डर 2 से 3 ओवर वो खेले, बड़े बड़े छक्के लगाए जैसे वो करते हैं, पावर हिटिंग करें, तो आई थिंक ज्यादा बेनिफिट होगा। तो धोनी की फिटनेस में मुझे थोड़ा सा स्लाइट सा क्वेश्चन मार्क जरूर है, बट ओवरऑल आई थिंक दिस स्क्वाड हैज एन 80%, मेरे को 80% परफेक्शन लगती है स्क्वाड में। जिस तरीके से ये बैलेंस्ड स्क्वाड है, एक्सपीरियंस स्क्वाड है, स्पेशली बैटर्स एंड ऑलराउंडर्स के मामले में ये बहुत तगड़ा है, एंड MS धोनी के आने से तो भाई चार चांद ही लग जाते हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड स्क्वाड, तो आई गिव इट 8 on 10 और 80% आउट ऑफ 100%, एंड आई थिंक ये टॉप 4 में जाएगी। जो सुपर 4s होते हैं हमारे, एक एलिमिनेटर होता है, फाइनल लिस्ट होता है, 1 2 3 4 जो है प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करते हैं। सो उसमें CSK मोस्टली जाती है, काफी टाइम तो ये 5 बारी तो ये जीत भी चुकी है। तो मुझे लगता है कि ये टीम जो है विद दिस बैलेंस एंड दिस प्लेइंग 11 एंड दिस इंटायर स्क्वाड एक्चुअली विद द कोच एंड द स्टाफ एंड द मैनेजमेंट, ये प्लेऑफ्स में जरूर क्वालिफाई करेगी। सो आई थिंक द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इज जो ये इनके समीर रिजवी हैं, जिनका मैंने शुरू के वीडियो में नाम लिया था। अभी ये ऑक्शन में 8.4 करोड़ से बिके हैं, हार्ड हिटर है, यूपी की तरफ से खेलते हैं, काफी एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट लग रहा है, एंड मे बी इंडिया टीम में भी इनको लाने के लिए ग्रूम कर सकते हैं MS धोनी अपने अंडर। तो अगर इनको खेलने का चांस मिला, इवन 2-3 मैचेस भी मिले, तो इनको जरूर जो अपनी स्किल है एट द हाईएस्ट लेवल एट इन IPL शो करनी चाहिए, सो दैट ही कैन बी ग्रूम्ड for India's future, in international cricket as well. So with that note, मैं इस एनालिसिस वीडियो को क्लोज करती हूँ। आप जरूर मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि प्लेइंग 11 जो होगा CSK का क्या होगा, एंड क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं। ऐसी कोई स्ट्रेंथ या वीकनेस है जो मैं मिस कर गई हूँ लेकिन आप लोगों ने पकड़ी है, तो आप जरूर नीचे कमेंट्स में मेंशन करिएगा, एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ऐसी जो है नेक्स्ट वीडियोस आएंगी, उसमें आपकी फेवरेट टीम्स होंगी, तो उसमें भी आप कमेंट करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे टुडे।